दोस्तों स्वागत है आपका लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब हम भगवान के सामने बैठकर इमोशनल होते हैं या फिर रोने लगते हैं तो उस चीज का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि कई बार क्या होता है, बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियां हमारे आसपास चल रही होती हैं। ऐसे में हमारा जो मन होता है वो विचलित होने लगता है। बहुत ही ज्यादा जो नकारात्मक चीजें हैं हमारे आसपास, जो पूरा नकारात्मक ऑरा एक क्रिएट हो जाता है जिससे हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है। ऐसे में कई बार हम भगवान को भी कोसने लगते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान की पूजा पाठ तो दूर, भगवान के सामने कभी 2 मिनट खड़े भी नहीं होते। वे लोग भी जब मुसीबत आती है, जब परेशानी आती है, तब भगवान के सामने खड़े होते हैं और भगवान को उस चीज का दोषी ठहराते हैं। जनरल सी बात है, कई बार जब हम परेशान होते हैं, अकेले में होते हैं, किसी से बात नहीं कर पाते, हमारा काम नहीं बन रहा होता है, तो सबसे पहले हम दोष देने लगते हैं भगवान को कि आपने मेरा ये नहीं किया, आपने मेरा वो नहीं किया, मैंने तो आपके लिए ये किया, मैंने तो आपके लिए वो किया। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहले हम ये जो लालच भरी चीजें होती है, जो लालच होता है कि मैं भगवान के पास जाऊंगी, मैं भगवान के पास जाऊंगा, भगवान को ये अर्पण करूंगा और भगवान से ये ले लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब भी आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या किसी चीज के बारे में चाहते हैं तो सबसे पहले आपके मन में उस चीज को लेकर एक दृढ़ संकल्प हो, ना कि छलावा हो। देखिए, जब छलावे की बात आती है, जब स्वार्थ की बात आती है तो चीजें पूर्ण नहीं होती। हम भगवान के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भगवान आपने मुझे पैसे नहीं दिए, भगवान आपने मुझे ये नहीं दिए, भगवान आप मुझे पैसे दे देंगे, मुझे संतान दे देंगे, मुझे मकान दे देंगे तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, मैं पेड़ा चढ़ाऊंगा। इस तरह से आपको नहीं करना है दोस्तों। अगर आप भगवान की पूजा करते हैं तो हमेशा याद रखिए, आप दिल से पूजा कीजिए। आपके जो पूजा करते समय भाव हो, उस भाव में कभी भी कहीं भी छलावा ना हो। कई बार दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं, हमारे पास कई सारी ऐसी परेशानियां होती है जिसे हम किसी और से कह नहीं पाते, मन बहुत ज्यादा भर जाता है। ऐसे भाव में इंसान जब अंदर से इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस करता है, ऐसे में जब भगवान के सामने बैठकर वो पूजा करता है तो जो उसकी पूजा होती है उसमें कहीं भी किसी भी तरह का छलावा नहीं होता है और उस समय उसके जो दिल का संबंध होता है सीधे सीधे भगवान से जुड़ता है। जो वो कहना चाहता है, कई बार शब्दों में इंसान अपनी बातें नहीं कह पाता है, लेकिन जो उसके अंदर की आत्मा होती है वो उन बातों को, उन भावों को प्रकट करती है। आप भगवान के सामने बैठे हैं, आपके मन में कुछ चल रहा है, आप रो भी नहीं पा रहे क्योंकि आपके आसपास लोग हैं, परिवार है और आप उस बात को भगवान से कह भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में एक शक्ति होती है जो आपको एक विश्वास दिलाती है, एक अपनापन दिलाती है। कहीं ना कहीं साक्षात ईश्वर वहां पर विराजमान होते हैं। उस समय यदि आपकी जो मन की बात है, अगर आप भगवान तक रखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप रोने लग गए भगवान के सामने बैठकर और भगवान तुरंत कोई चमत्कार करेगा और आपकी विश पूरी कर देगा। ऐसा नहीं होता है। जब आप सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव के साथ, आज जैसे कि आपने वीडियो सुन लिया कि भगवान के सामने बैठ गए, रोने लगे तो भगवान ने हमारी विश पूरी कर दी, ऐसा नहीं है। जब हम सच्ची श्रद्धा के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ, एक भक्ति के भाव के साथ हम भगवान के सामने अगर बैठते हैं, उनसे एक आत्मा का रिश्ता जोड़ते हैं, एक आत्मा का कनेक्शन जब हम जोड़ते हैं, तब जो ग्रह होते हैं हमारे आसपास, जो नकारात्मक एनर्जी होती है, धीरे धीरे वो खत्म होने लगती है और सकारात्मक जो एनर्जी है, सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। निश्चित तौर पर जो भी आप चाहते हैं, जिस भी परेशानी में आप घिरे हैं, वो ग्रह नक्षत्र का जो प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता है और जो आपके आसपास का ऑरा, आपके आसपास की परेशानियां हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जब भी आप भगवान से किसी चीज को मांगे तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम भगवान से ये ना मांगे कि भगवान मुझे आप ये दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे पैसा दे दो, मुझे संतान। ये आपको नहीं मांगना है। आपको हमेशा ईश्वर से मांगना है कि भगवान मेरे जीवन में मुझे ऐसा मार्गदर्शन दिखाओ, ऐसी मार्गदर्शन आप मुझे दो, ऐसा रास्ता आप मुझे दिखाओ कि जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं पा सकूं, जो भी मैं चाहता हूँ वो मैं पा सकूं, ना कि आप अपने भक्ति भाव में कहीं भी लालच लेकर आए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।
नमस्कार।